Hello everyone, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter, Life in the Desert. रेगिस्तान में जीवन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's get start. In chapter 5, you have seen that water means life to plants and animals and peoples. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. हमने पीछे जो है चैप्टर 5 में पढ़ा कि पेड़ पौधे मनुष्य और पशुओं के लिए जल ही जीवन है. इसके बारे में जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन होगा. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature, in some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert area of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetations and extreme temperatures. Depending on the temperature, there can be hot deserts or cold deserts. The peoples inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. देखिए, अब आप विश्व के उन स्थानों के बारे में जानेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टदायी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं. ठीक है, कुछ स्थान बर्फ़ की तरह ठंडे हैं तो कुछ जगह जो है आग की तरह गर्म है. ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं. इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान होते हैं. तापमान के आधार पर जो है रेगिस्तान बहुत ही गर्म अथवा ठंडे भी हो सकते हैं. इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं. आगे देखिए, द हॉट डेजर्ट सहारा, गर्म रेगिस्तान सहारा, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. It has an area of around 8.54 million square kilometers. Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometers? The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara. देखिए, विश्व और अफ्रीका के महाद्वीप के मानचित्र को जब हम देखेंगे तो उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएंगे. ठीक है, ये देखिए, ये है सहारा डेजर्ट. क्लियर? मैप में हम देख रहे हैं सहारा डेजर्ट. ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है. यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. कितने में फैला हुआ है ये? 8.54 के किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये उससे भी बड़ा है. ठीक है, इसमें देखिए आगे, सहारा जो रेगिस्तान है 11 देशों से घिरा हुआ है. और ये 11 देश कौन से हैं? ये देखो आप, ये देखो, ये 11 देश कौन कौन से हैं इसमें? अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, चाड, सूडान. ठीक है, कितने हो गए? मौरितानिया, इरिट्रिया, मोरक्को, और यहाँ पर जो है ट्यूनीशिया आएगा यहाँ पे. ठीक है, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, तो इसमें देखा हमने कि जो सहारा रेगिस्तान है वो 11 देशों से घिरा हुआ है. ठीक है, ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, लीबिया, इजिप्ट, माली, मौरितानिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, सूडान, इरिट्रिया. ठीक है, इस तरह से हमारे जो हैं 11 देश हमने पढ़ लिए हैं इसमें. ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे. द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई. इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन्स. द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर. हेयर द मॉइस्चर इवापोरेट्स फास्टर देन इट accumulates. Days are unbelievable hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees centigrade, heating up at the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperature nearing 0 degree. सहारा रेगिस्तान की जलवायु
अत्यधिक शुष्क और गर्म है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकालीन होती है। आकाश निर्मल होता है, बादल रहित होता है। यहाँ की नमी संचय होने की बजाय तेजी से वाष्पित होती है। दिन अविश्वसनीय रूप से काफ़ी गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत और जो नगन चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का जो विकिरण है होने से चारों ओर जो सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें बहुत ठंडी होती हैं। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें फ्लोरा एंड फाना के बारे में हम पढ़ेंगे। वेजिटेशंस इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट्स, palm and acacia. In some places there are oases, green islands and date palms surrounding them. Camel, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there. देखिए वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बताया है कि सहारा मरुस्थल की वनस्पतियों में खजूर के पेड़, कैक्टस, अकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर जो है मरुधान खजूर के वृक्षों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, सियार, लोमड़ी, लकड़बग्गा, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव होते हैं। ठीक है, जीव जंतु हैं। देखिए आगे लोग यहाँ के उनके बारे में जानेंगे। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड by various groups of peoples who pursue different activities. Among them are the Bedouins and Tuareg. ठीक है, these groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camel and horse. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mat, carpet, cloths and blankets. They wear heavy robes as protections against dust storms and hot winds. देखिए सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न एक्टिविटी में भाग लेते हैं। इनमें तुआरेग और बेदुइन भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग भेड़, बकरी, घोड़े और ऊंट जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से जूते, पेटी, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। इन पशुओं के खालों का उपयोग कालीन, चटाई, कंबल और कपड़े बनाने के लिए भी होता है। गर्म वायु और धूल भरी आंधियों से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। आगे देखिए द ओएसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इज इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशंस सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट palms. Crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. Egyptians cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. मिस्र में नील घाटी और सहारा में मरुधान लोगों को निवास प्रदान करने में मदद करता है। यहाँ की जो जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ गेहूँ, चावल, सेम और जौ जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट. अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरियाज इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम. संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले खनिज तेल के अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है. इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य जो दूसरे महत्वपूर्ण खनिज हैं उनमें फास्फोरस, लोहा, यूरेनियम और मैग्नीज शामिल हैं. द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज. ग्लेमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग, टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज crisscross the ancient camels paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. Tuaregs are seen acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations. सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है. यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर जो है सुपर महामार्ग बन गए हैं. नमक के व्यापार में अब ऊँटों का स्थान ट्रक ने ले लिया है. विदेशी पर्यटकों के लिए तुआरेग लोग मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं और आज अनेक जो चलवासी जनजाति के लोग हैं शहरी जीवन की तरफ जा रहे हैं जहां वे गैस और तेल के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं. अब हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में. ठीक है, Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram Range in the north and the Jaskar Mountain in the south enclose it. Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers from deep valley and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. ठीक है,
ग्रेंगरी ग्लेशियर। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बड़े हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित हैं। लद्दाख से होकर कई नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां माखड़ यानी कि जिनको गार्ज बोलते हैं और गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेंगरी हिमानी। ठीक है, आगे देखिए इसमें। The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meter in Kargil to more than 8,000 meter in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensively. The day temperature in summer are just above 0 degree and the high temperature well below minus 30 degree centigrade. It is freezing cold in the winter when the temperatures may remain below minus 40 degree centigrade for most of the times, as it lies in the rain shadow of the Himalayas. There is a little rainfall as low as 10 centimeters every year. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frost bite at the same time. लद्दाख की ऊंचाई जो है कारगिल में लगभग 3000 मीटर, यहाँ 3000 मीटर और से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क और शीतल होती है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी को ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अधिक होता है और रात में जो तापमान होता है 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है। यानी कि हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र तेज जलाने वाले सूर्य ताप और बर्फीली हवाओं का अनुभव कराता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि सूर्य की जो धूप में इस तरह अगर बैठे रहें, अगर पैर छाया में हो और आधा जो हिस्सा है वो धूप में हो, तो क्या होगा कि एक ही समय पर तुषार उपघात और उष्माघात से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फाना। वनस्पति जात और प्राणी जात। Due to high aridity, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grasslands and shrubs for animals to graze. Groves of willow and poplars are seen in the valleys during the summers. Fruit trees such as apples, apricots, and walnuts blooms. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, redstart, Tibetan snowcock, raven, and hoopoe are common. Some of these are migratory birds. The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak, and special kinds of dogs. The animals are reared to provide for the milk, meat, and hide. Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and the goat is used to make woolen. ठीक है, woolen। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति बहुत विरल है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर छोटी झाड़ियाँ और घास मिलती है। इस घाटी में विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में खुबानी, सेब, अखरोट जैसे पेड़ होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तिब्बती स्नोकॉक, रेड स्टार्ट, रॉबिन, रेवन और हूप यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के जो पशुओं में जंगली भेड़, जंगली बकरी, यॉक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, खाल और मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यॉक के दूध का उपयोग मक्खन और पनीर बनाने के लिए होता है। भेड़ तथा बकरी के बालों का प्रयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए लोग, यहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक है, देखिए, डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट. इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas landscape with their traditional gompas. Some famous monasteries are Hamis, Thiksey, Se and Lama Yuru. क्या आप तिब्बत और लद्दाख
तथा मध्य एशिया के निवासियों के मध्य कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकतर लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध, परंतु वास्तव में लद्दाख में अनेक क्षेत्र बौद्ध मठ अपने जो परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं थिक्से, लामायुरु और हेमिस। देखिए, समर सीजन की जब हम बात करें, इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप्स। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ्स is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hardworking. They work not only in the house and fields but also manage small business and shops. Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by the road and air. The National Highway 1A connect Leh to Kashmir Valley through the Zojila Pass. देखिए, इसमें क्या बताया कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी आलू, मटर, जौ, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग अपने आप को उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रखते हैं। यहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही परिश्रम करती हैं। वे केवल घर एक खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि दुकान और छोटे व्यवसाय भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह वायुमार्ग और सड़क द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रोड। विजिट टू द गोम्पा ट्रैक्स टू सी द मीडो एंड ग्लेशियर, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज आर important activities. Life of people is undergoing change due to modernization, but the peoples of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature due to scarcity of resources like water and fuel. They are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. यहाँ का मुख्य जो क्रियाकलाप है पर्यटन है। देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और गोपा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों की सैर, धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जो जनजीवन में काफ़ी बदलाव आया है। ये लद्दाख के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन करना सीखा है। ईंधन, जल जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये लोग आवश्यकता के अनुसार और मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।